बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आज बहुत एक्साइटमेंट के साथ आपका तारुफ रियाद एयर से करवाना चाहता हूँ। रियाद एयर सऊदी अरब की जदीद तरीन एयरलाइन हवाई सफ़र में इनकलाब लाने के लिए तैयार। 72 जदीद तरीन बोइंग 787-9 हवाई जहाज़ों के साथ फ़ज़ाई बेड़े फ्लीट के साथ नई बुलंदियों को छूने के लिए तैयार है। दुनिया भर में 100 से ज़्यादा डेस्टिनेशंस को कनेक्ट करके ये एयरलाइन दुनिया को एक दूसरे से करीब लाने के लिए तैयार है। खूबसूरत स्टनिंग पर्पल लिवरी एयरक्राफ्ट कलर स्कीम के साथ रियाद एयर का पहला बोइंग 787-9 ड्रीम लाइनर जब रियाद शहर के मशहूर मकामात के ऊपर से बहुत नीची परवास करते हुए गुजरा तो फ़ौरन ही पूरे शहर की तवज्जो का मरकज़ बन गया। ग्रेसफुल और यूनिक। जैसे जैसे ये एयरलाइन टेक ऑफ की तैयारी कर रही है, ये अपने साथ एविएशन इंडस्ट्री और ख़ासकर एयरलाइन मुलाजमतों के मुतलाशी लोगों के लिए एक ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी भी लाई है। सिर्फ सऊदी अरब ही नहीं, जहाँ जहाँ ये एयरलाइन ऑपरेट करेगी पाकिस्तान समेत, वहाँ अपना सेटअप बनाएगी। बिल्कुल जिस तरह एमरेट, टर्किश या कतर एयरवेज़ वगैरह ने अपने लिए सेटअप बनाया हुआ है। रियाद एयरवेज़ बेशुमार मुलाजमतों के दरवाजे खोल रही है। आज की इस वीडियो में मैं आपको केबिन क्रू, फ्लाइट क्रू की एप्लीकेशंस की डेडलाइन, तरीकाकार और बाकी जॉब्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा और ये भी शेयर करूंगा कि क्यों ये एक स्पेशल अपॉर्चुनिटी है। 12 जून 2023 को रियाद एयर का पहला बोइंग 787-9 बोइंग फैक्ट्री से रियाद सऊदी अरेबिया पहुंचा। यहाँ पर यह जहाज़ शहर पर बहुत नीची प्रवास करते हुए ख़ास जगहों के ऊपर से गुजरा। इस फ्लाइट की आमद पर सऊदी हॉक्स ने इसे सलामी पेश की। क्या खूबसूरत तारुफ हुआ इस जहाज़ का अपने हब एयरपोर्ट के शहर के साथ। यहाँ एक वेलकम तकरीब भी हुई। सबसे पहले तो तमाम इंटरनेशनल ट्रैवलर्स को एक मज़ीद खूबसूरत चॉइस मिल जाएगी। ये एयरलाइन अपने पैसेंजर्स के लिए बेहतरीन सर्विस और एक हकीकी डिजिटल एक्सपीरियंस का अज़्म रखती है। एमिरेट्स एयरलाइंस, कतर एयरवेज़ और इत्तेहाद की मौजूदगी में इस एयरलाइन को अपनी जगह बनाने के लिए पैसेंजर्स के लिए बहुत कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, जो पैसेंजर्स के लिए अट्रैक्शन का बायस बनेगा। जैसा कि इस कंपनी के CEO ने हिंट किया, ये एयरलाइन 72 बोइंग 787-9 हवाई जहाज़ों के ऑर्डर तो प्लेस कर ही चुकी है। इसके बाद वो नैरो बॉडी ऑप्शंस पर भी गौर कर रही है और जिस जहाज़ का नाम लिया जा रहा है वो बोइंग 737 मैक्स है। अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट के साथ ये एयरलाइन सऊदी अरब के मॉडर्न और फॉरवर्ड थिंकिंग थीम को रिप्रेजेंट करेगी। इस थीम की इंस्पिरेशन सऊदी अरब की रवायती मेहमान नवाजी और खूबसूरत लैंडस्केप होगा। इस वक्त ये एयरलाइन लोगों से जॉब एप्लीकेशंस ले रही है। एक बहुत बड़ी तादाद में केबिन क्रू और फ्लाइट क्रू की एप्लीकेशंस की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2023 है। इस वक्त आप मेरे पीछे रियाद एयर की वेबसाइट को देख रहे हैं। इस वेबसाइट पर तमाम जॉब्स ऑफर की गई हैं और आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं, जिसके जवाब में आपको वेलकम ईमेल भी आएगी और फिर फर्दर कोऑर्डिनेशन ईमेल के जरिए ही मौसूल होगी। जितने बड़े फ़ज़ाई बेड़े और स्ट्रॉन्ग फाइनेंसिंग के साथ ये एयरलाइन मैदान में उतरी है, ये बहुत पॉसिबल है कि इसका सैलरी स्ट्रक्चर दुनिया में दूसरी एयरलाइंस के मुकाबले में बहुत अच्छा और अट्रैक्टिव हो। ये एयरलाइंस इन तमाम पैसेंजर्स को अट्रैक्ट करने का इरादा रखती है जो सऊदी अरब आने में इंटरेस्टेड हों, ना कि रियाद को एक ट्रांजिट हब के तौर पर इस्तेमाल करें। इसकी एक मिसाल एमिरेट्स एयरलाइन है, जिन्होंने इस ट्रांजिट पैसेंजर के लोड को अट्रैक्ट करने के लिए दुबई जैसी अट्रैक्शन बना ली कि ट्रांजिट करते हुए लोग यहाँ चंद रोज़ के लिए स्टॉप ओवर करें और एंजॉय भी करें और इस तरह उनको बिजनेस भी मिले। रियाद एयर को 2 एडवांटेजेस हासिल हैं। सबसे पहले तो दुनिया भर से हज और उम्रे के लिए आने वाले लोगों की बहुत बड़ी तादाद। दूसरा, रियाद के करीब बनने वाला एक अजीमुशान शहर। पाकिस्तान इस एयरवेज की पहली चंद डेस्टिनेशंस में से एक होगी इंशाअल्लाह, क्योंकि पाकिस्तान में उम्रा और हज के लिए बेशुमार लोग सऊदी अरब का सफ़र करते हैं। इस जहाज़ को पाकिस्तान में अपनी पहली फ़्लाइट ऑपरेट करने से पहले सारा सेटअप बनाना होगा, जिसमें फ़्लाइट ऑपरेशंस, एयरपोर्ट सर्विसेज, बुकिंग, ट्रैफिक, ऑपरेशंस की गाड़ियाँ, ग्राउंड स्टाफ वगैरह वगैरह शामिल हैं। हर एयरलाइन की तरह इस एयरलाइन में भी ऑपरेशंस का एक शोबा होगा। फ्लाइट ऑपरेशंस ऑफिसर FOO का लाइसेंस रखने वाले लड़के और लड़कियां इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास ये लाइसेंस है तो आप ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर और खुसूसन दुबई में इस जॉब के हवाले से अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल कर सकते हैं। ज़रा मेरे पीछे एक नज़र KLM के फ़्लाइट ऑपरेशंस डिस्पैच पर डालिए तो आपको मेरी बात की अहमियत का अंदाज़ा हो जाएगा। ये लोग अपने फ़ज़ाई बेड़े को मैनेज करते हैं। इसमें मौसम की मालूमात से लेकर फ़्लाइट प्लानिंग तक हर चीज़ शामिल है। दुनिया में कौन सा जहाज़ किस जगह पर है,
کون سی فلائٹ کرنی ہے، اس کے راستے میں موسم کیسا ہے، کیا کوئی ڈائیورژن تو نہیں ہو گئی ہے۔ پیسنجرز کی کمفرٹ کے لیے تمام پلاننگ یہاں پر کی جاتی ہے۔ ریاض ایئر کے CEO کے مطابق سینکڑوں فیلڈز ایسی ہیں جس میں ابھی اس ایئر لائن نے ہائرنگ کرنی ہے۔ میں یہ سب کچھ بہت ایکسائٹمنٹ کے ساتھ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کیونکہ میں نے خود بھی اس ایکسائٹنگ دنیا کو بہت انجوائے کیا ہے، اور اپنے چینل پر یہ شیئرنگ اس لیے کر رہا ہوں کہ فیڈ بیک سے مجھے معلوم ہوتا رہتا ہے کہ میرے سبسکرائبرز میں بہت سے لوگ اس انفارمیشن کو بہت اپریشیٹ کریں گے۔ آپ کا مستقبل روشن ہو، آپ کا سفر بخیر ہو۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔